हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं अपने धुरंधर बैच में 12th की रिवीजन बड़े ही हाई जोश से। एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज है आखिरी क्लास। एंड छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है जिसका नाम है सेल्स एंड बैटरीज। फाइन। सो वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्रैमिंग टॉपिक है। फाइन, यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस इसमें, बट समझिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है। एक ऐसा सेल जो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराता है और हमें बिजली पैदा करके देता है। तो वैसे तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो बिजली पैदा करके दे सकते हैं। उनके अंदर जो ई नॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी। तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं जो हमें बिजली पैदा करके दे सकते हैं। बट क्या सारे सेल्स कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं? क्या कोई भी ऐसा सेल है जो हमारे घर पे, मतलब लाइट चली गई है तो हम उसे, या हमारे ऑफिस में लाइट चली गई तो हम उसे बिजली पैदा करके यूज कर लें? बिल्कुल हम यूज करते हैं इन्वर्टर। बट क्या कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका ई नॉट पॉजिटिव चल रहा है वो हम यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली सारे तो नहीं यूज किए जा सकते, बिकॉज एक सेल जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी, कह सकता हूं, खासियत होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। तो एक बैटरी, एक सेल जो इस काम के लिए यूज किया जा सकता है, उसमें किस किस फीचर्स की हमें जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैटरी? अ गुड बैटरी के अंदर क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइट, बिजली वाली लाइट नहीं, हल्का। इट शुड बी हल्की होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। फाइन। इजीली पोर्टेबल होनी चाहिए। फाइन। नंबर 4, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी मच। वोल्टेज ज्यादा वेरी नहीं करती होनी चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करनी चाहिए उसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे कोई अप्लायंसेज ही खराब हो जाए, ठीक है ना। ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन आएगा तो इट विल बी टफ फॉर आवर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो वोल्टेज ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है अगर वोल्टेज वेरी करती है तो। एंड सबसे बड़ी बात, इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ व्हेन इन यूज एंड व्हेन नॉट इन यूज। सो बेसिकली एक अच्छी सेल या बैटरी वो है जिसका एक रीजनेबली, यानी कि लंबा लाइफ होना चाहिए। अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तब भी वो लंबा चले, और नहीं यूज करे तो ऐसा ना हो कि पड़ी पड़ी ही वो बैटरी खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो व्हेन इन यूज एंड व्हेन नॉट इन यूज, दोनों ही केसेस में उसकी लंबी लाइफ होनी चाहिए। सो दीज आर द सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही चाहिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हम से देखते हैं कि एक बैटरी के अंदर होनी चाहिए। सेल एंड बैटरी में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है कि व्हेन आप बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक बड़ा सर्किट बना लेते हो तो वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल को बैटरी नहीं बोला जा सकता, बट यूजुअली हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं कि व्हेन मेनी सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो बेसिकली इट बिकम्स अ बैटरी। नाउ सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ये बेसिकली वन टाइम यूज वाले होते हैं, यानी कि इन्हें बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता, है ना। दे कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है ड्राई सेल एंड मर्करी सेल, है ना। ड्राई सेल जो रिमोट्स में यूज होता है, वॉल क्लॉक में यूज होता है, बड़ा सारा सिलेंड्रिकल इतनी शेप का होता है। फाइन। मर्करी सेल बेसिकली जो स्मॉल वॉचेस में, हमारे जो रिस्ट वॉच होती है उसमें यूज होता है ना, छोटा सा सेल, बटन सेल जिसे हम बोलते हैं, वो मर्करी सेल है। क्लियर? सेकेंडरी सेल्स बेसिकली क्या है? विच कैन बी रिचार्ज्ड, which can be recharged, can be used again, can be used again and again after recharging. Fine.
तो ये भी हम यूज के लिए यूज कर, मतलब कह सकता हूँ डिफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं. दे कैन नॉट बी रिचार्ज, ठीक है ना, ऑब्वियसली बिकॉज दे वन टाइम यूज, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, ठीक है ना. मीन्स ये डेड हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, ठीक है ना. अब इसमें जो है हम पढ़ते हैं लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल. फाइन, लेट्स, जो जनरल इन्वर्टर्स के अंदर यूज होता है दैट इज लेड स्टोरेज सेल. इसके अलावा भी हम एक पढ़ते हैं फ्यूल सेल, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके के सेल्स होते हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं, दैट आर सेकेंडरी सेल्स. जो वन टाइम यूज होते हैं दैट आर प्राइमरी सेल्स. तो एक एक करके मैं इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में. ऑल दो ज्यादा कुछ है नहीं है इनमें, आपको यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शंस एंड मोस्टली जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है वो इनके यूजेस का पूछा जाता है. तो ड्राई सेल बेसिकली हमने बात कर ली है, वॉल क्लॉक के अंदर, रिमोट्स के अंदर यूज होता है, मर्करी सेल रिस्ट वॉच के अंदर यूज होता है, लेड स्टोरेज सेल जो है वो इन्वर्टर्स वगैरह में यूज होता है. क्लियर. एंड फ्यूल सेल, जो इसके अलावा हम एक चीज पढ़ेंगे दैट इज फ्यूल सेल. फाइन. सो बेसिकली फ्यूल सेल जो है वो स्पेस प्रोग्राम्स, रॉकेट्स, इनमें यूज होता है दैट इज फ्यूल सेल. तो एक एक करके हम इन पांचों सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. इनके एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस ही हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ. आपके पास स्क्रीन पे ये सेल्स बने भी हुए हैं, अगर आप वहां से भी थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज सेल, जिसे मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा. आप एक सेल समझ के बाकी के उसके अकॉर्डिंग ही याद कर सकते हैं. क्लियर. लेट्स हैव द वेरी फर्स्ट सेल. सो नेक्स्ट सेल वी हैव इज ड्राई सेल. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे ड्राई सेल बना हुआ है, ठीक है ना. तो ड्राई सेल में बेसिकली जो कैथोड को टच कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट वो है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, एंड जो एनोड को टच कर रहा है वो NH4Cl प्लस ZnCl2 है. क्लियर. तो एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक. देखो एनोड पे क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. So zinc is becoming zinc plus 2 and is giving 2 electrons. Zinc oxidize होके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. एंड कैथोड पे क्या होता है, ऑब्वियसली कैथोड पे होता है रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज विच इज इन +4 स्टेट इज बिकमिंग इन +3 स्टेट. सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, रिड्यूस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है. तो इस पूरे रिएक्शन को हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई. दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा. फाइन. तो ड्राई सेल बेसिकली वही सिलेंड्रिकल किस्म का सेल है, आप देख सकते हो, आपके पास दिख रहा होगा. जो रिमोट कंट्रोल्स, ये जो वॉल क्लॉक है इसमें यूज होते हैं. इसकी कांस्टेंट वोल्टेज है 1.25 से लेके 1.5 के आसपास. और ये सेल की ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है बिकॉज जो अमोनियम आयंस है NH4Cl बेसिकली जो बना हुआ है वो जिंक को करोड़ कर देता है, जिंक को जंग लगा देता है. अगर सेल नहीं भी यूज कर रहे तो भी ये जंग लगा देता है. बहुत बार आपने देखा होगा ये जो सेल है ये घर पे पड़ा पड़ा ही खराब हो जाता है बिकॉज NH4Cl का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली जिंक को क्या कर देता है, करोड़ कर देता है. क्लियर. ये जो अमोनिया गैस बन रही है, ये अमोनिया गैस निकलती नहीं है, लिबरेट नहीं होती है. ये बेसिकली जिंक +2 आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के वहीं पे एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है. धीरे धीरे करके ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये सेल यूज होने के बाद डेड हो जाता है. क्लियर. तो इसे बार बार यूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसे प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखा हुआ है. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज क्या इसका यूज एंड क्या एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन है. आगे चलते हैं दूसरे सेल पे, दैट इज सो नेक्स्ट सेकेंड सेल जो है हमारे पास वो है मर्करी सेल. आपको दिख भी रहा होगा, ये बेसिकली पैलेट टाइप का, बटन टाइप का सेल है, ठीक है ना, जो रिस्ट वॉचेस में हम यूज करते हैं. छोटा सा सेल है. फाइन. इसके कैथोड पे मर्करी ऑक्साइड, एनोड पे जिंक होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO. क्लियर. सो होता क्या है इसमें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, जिंक अमलगम की फॉर्म में है, यहाँ जिंक की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पे जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ
यहाँ पे जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, बेसिकली मरकरी अपनी +2 स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 स्टेट में, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे एंड दिस इज अ नेट रिएक्शन। फाइन। इस सेल की खास बात क्या है, आप ध्यान से देखिए जरा। इस सेल में कोई भी aqueous सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है। अगर कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी वो जो कंसंट्रेशन है किसी भी तरीके से वो वेरी नहीं कर सकती। तो ये जो सेल है ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देता है। कांस्टेंट वोल्टेज देखो देनी भी चाहिए, हमें रेस्ट वॉचेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर ये स्लो हो गया तो फिर क्या होगा, एक्चुअली में 1 घंटा हो जाएगा पर आपकी घड़ी 30 मिनट ही दिखाएगी। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है, ये जब तक चलेगा तब तक सही चलेगा और जब खत्म हो जाएगा तो पूरा डेड ही हो जाएगा, जब ये वोल्टेज प्रोवाइड करना खत्म कर देगा। क्लियर। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, हम इसे बटन सेल के नाम से जानते हैं, काफी पॉपुलर सा सेल है। फाइन। सबसे मेन अब इसके बाद आता है लेड स्टोरेज सेल। मैं एक एक करके बताता हूं कि लेड स्टोरेज के अंदर कैसे रिएक्शंस को याद रखना है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेल है, सेकेंडरी सेल। क्लियर। सो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है वो है लेड स्टोरेज सेल। फाइन। इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूमरस ऑफ रिएक्शंस हैं, तो एक एक करके समझेंगे जरा। तो सेल आपको दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं। ये एनोड बना देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल है एंड एनोड पे लगा देते हैं लेड। फाइन। एंड ये यहाँ पे कैथोड बना देते हैं, थोड़े से अलग से पहचान देने के लिए इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड बना देते हैं एंड इसमें रख देते हैं PbO2, PbO2, PbO2। क्लियर। एंड दिस वन इज कैथोड एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर। सो ध्यान से देखिएगा जरा, मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं डिस्चार्जिंग के टाइम पे, बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं ना सेकेंडरी सेल्स, ये तो दोबारा रिचार्ज भी किए जा सकते हैं। तो इनके 2 किस्म के क्वेश्चंस बन गए, एक चार्जिंग के, एक डिस्चार्जिंग के, एक रिचार्जिंग के। फाइन। तो डिस्चार्जिंग, जब ये हमें बिजली दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझेंगे जरा। एनोड पे देखो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, लेड का। क्लियर। सो लेड सॉलिड फॉर्म में होता है, लेड इज बिकमिंग लेड +2 एंड गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये तो सॉलिड है बट ये तो एक्वस है, जब आयन बनेगा आयन तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा नहीं, तो लेड +2 जब एक्वस बनेगा, बेसिकली ये लेड +2 जब एक्वस बनेगा तो सोल्यूशन में है यहाँ पे H2SO4। क्या है, H2SO4। तो जैसे Pb+2 सोल्यूशन में पहुंचा, H2SO4 में से सल्फेट को देखते ही उसे प्यार हो गया, ये +2 था, ये सल्फेट माइनस था, क्या बन गया, PbSO4। क्लियर है। लेड से लेड +2 बिकॉज ऑक्सीडेशन था, +2 SO4 को मिला, PbSO4 अल्टीमेटली कंबाइन करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन विच इज अकरिंग एट एनोड। Pb plus SO4 minus 2 becomes PbSO4 plus 2 electrons. So this is the reaction occurring at anode. Now what happens at cathode? अब कैथोड पे कौन है, कैथोड पे है लेड ऑक्साइड। लकीली ये भी क्या है, सॉलिड है। ये भी क्या है, सॉलिड है। ये भी किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। ये +4 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में। ये 0 से +2 ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। ये +4 से +2 बना। बैलेंस करने के लिए हमने, आपको याद होगा रेडॉक्स बैलेंसिंग इन द फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था, डिस्क्रिप्शन में इसके भी मैं रेडॉक्स का रिएक्शन का लिंक दे दूंगा। ये पे यहाँ पे क्या बन गया, 2H2, यहाँ पे 4H+ आए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने रेडॉक्स बैलेंस कर दिया। पर हुआ क्या, मुद्दे की बात यह है कि इसने भी ये दिया +2, और हम पहले ही बात कर चुके हैं Pb+2
जब H2SO4 के सोल्यूशन में मिलता है तो सल्फेट से हो जाता है भैया प्यार, और ये बन गया है PbSO4। क्लियर? तो ये कट गया है, क्या आ गया हमारे पास, PbO2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, PbSO4 प्लस H2। क्लियर? अब कुछ नहीं है, एनोड का रिएक्शन लिखें, कैथोड का रिएक्शन लिखें और ओवरऑल रिएक्शन लिख दें। आप कहो तो मैं हेल्प भी कर देता हूँ। लो, Pb प्लस सल्फेट, ये तो ऊपर वाला ही है। अब तो इजी है काम भाई सारा। क्लियर? ये हो गया। अब ये PbO2 प्लस क्या करना है, ये कैथोड वाला रिएक्शन लिखना है, PbSO4 प्लस 2H2O। तो देखिए क्या बन गया है, यहां से Pb प्लस यहां से PbO2, ये सारे लोग मिलके क्या बन गए हैं, 2H2SO4। इलेक्ट्रॉन के साथ कट गए हैं, ये बन गए हैं 2PbSO4 प्लस 2 वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन अकरिंग इन इन्वर्टर, जब वो हमें बिजली पैदा करके दे रहा है। क्लियर? तो लेड प्लस लेड ऑक्साइड, जब तक ये PbSO4 बनता जाएगा ये हमें बिजली पैदा करके देते जाएंगे। जब ये भी खत्म हो जाएंगे, इन्वर्टर के भी हाथ खड़े हो जाएंगे, भाई हमसे भी और बिजली नहीं दी जा रही, हम भी खत्म हो गए हैं, तो वो भी इंतजार करेंगे हमारी तरह की बिजली आएगी, चार्ज होंगे। तो रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होगा भैया, तो रिचार्जिंग के टाइम पे ज्यादा बोझ नहीं लेना है। रिचार्जिंग के टाइम पे क्या है, एनोड पे क्या करना है, फाइन, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता, ये रिएक्शंस उल्टे करके लिख देने हैं। फाइन, यानी कि कैथोड वाला रिएक्शन उल्टा करके लिखना है, PbSO4 प्लस 2H2O बिकम्स PbO2 प्लस 4H प्लस आइंस प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होना तो अभी भी ऑक्सीडेशन ही है। एंड व्हाट हैपेंस एट कैथोड, आप एक याद रखिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। व्हाट हैपेंस एट कैथोड, एनोड का रिएक्शन उल्टा करके लिख देना है, यानी कि PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स Pb प्लस SO4 माइनस 2। एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या करना है, ये वाले रिएक्शन को उल्टा करके लिख देना है। क्लियर? यानी कि क्या करना है, 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर बिकम्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO। So this is what happens at cathode and anode while recharging and discharging of lead storage cell. I hope this is an easy method to remember this much kind of reactions. तो ऐसा ही आपको हर सेल के लिए याद करना है। मैं आपको निकल कैडमियम सेल की भी रिएक्शंस लिख के दे देता हूं, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट रिएक्शंस। क्लियर? सो नेक्स्ट सेल इज निकल कैडमियम सेल। आप देख सकते हो सेल ड्राई सेल जैसा लगता है पूरे का पूरा, ठीक है ना। कैथोड पे इसके निकल ऑक्साइड है, एनोड पे कैडमियम है, इलेक्ट्रोलाइट KOH का है। तो एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, एंड हो क्या रहा है, कैडमियम 0 से किस में जा रहा है, +2 में, गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारा रिडॉक्स बैलेंसिंग है, इनसे मत घबराया करिए। तो रिडॉक्स बैलेंसिंग है, आप सीख सकते हो रिडॉक्स बैलेंसिंग। आई होप आपने अभी तक तो सीख लिया होगा। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, निकल +3 स्टेट में है, यहाँ +2 स्टेट में जा रहा है। बाकी तो रिडॉक्स बैलेंसिंग किया है। ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो। एक चीज बड़ी मजेदार है इसमें, एवरीथिंग इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, नो गैस इज इन्वॉल्व्ड, इसीलिए इसको सील बंद किया जा सकता है। ये लेड स्टोरेज सेल से अच्छा है बट महंगा है, ठीक है ना। लंबी लाइफ है इसकी बट थोड़ा सा महंगा है, इसलिए ये इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे हम, मतलब घर पे इन्वर्टर्स वगैरह में या, ठीक है ना। फाइन, सो दीज आर द रिएक्शंस व्हिच नीड्स टू बी रिमेंबर फॉर निकल कैडमियम सेल। कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड निकल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर? सो दीज आर द रिएक्शंस यू नीड टू रिमेंबर। लास्ट एक छोटा सा सेल और रह गया है, दैट इज फ्यूल सेल। तो काफी ज्यादा यूज होने वाला सेल है वो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर।
तो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस आल्सो. सो नेक्स्ट इज बेसिकली फ्यूल सेल्स, जो स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर यूज होते हैं. फाइन, आप देख सकते हो मैंने बेसिकली फ्यूल सेल जो बनाया है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाया है. ऐसे बहुत सारे मीथेन, मिथेनॉल, इनके लिए यूज किया जाता है. ये किसी भी फ्यूल को लेके बेसिकली फ्यूल सेल बनाया जा सकता है जो एज अ फ्यूल हमें बिजली पैदा करके दे सकता है. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हिसाब से यूज किया. हाइड्रोजन एनोड पे है, ऑक्सीजन कैथोड पे है. कंसंट्रेटेड KOH या NaOH एज इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हो. फाइन, तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है. हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. क्लियर? हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस. फाइन, सो नेट रिएक्शन देखिए बड़ा मजेदार है. 2H2 plus O2 becomes 2H2O. फाइन, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, कोई बेकार का प्रोडक्ट नहीं. फाइन, फ्यूल सेल दो तीन वजहों से काफी अच्छा है. सबसे पहली बात तो इसकी एफिशिएंसी. चलो खैर थ्योरेटिकली तो हर सेल ये कहता है कि वो 100% एफिशिएंट है, बट ये प्रैक्टिकली 60 to 70% एफिशिएंट है, विच इज वेरी हाई एफिशिएंसी प्रैक्टिकली जो हमने सेल्स के अंदर देखते हैं. दूसरी बात, ये कोई पोल्यूशन नहीं करता. आप देख सकते हो जो भी चीज एडिशनली बनी है वो पानी बना है. ये तो डेफिनेटली फर्दर यूज में लिया जा सकता है. एंड सबसे बड़ी बात, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, जितना आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई करते जाओगे ये कॉन्स्टेंटली हमें वोल्टेज पैदा करके, बिजली पैदा करके देता जाएगा. तो ये नेवर एंडिंग सेल है, ये नेवर एंडिंग सेल है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स. आपको सारे के सारे सेल्स के कैथोड एंड एनोड के रिएक्शंस एक बार याद कर लेने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स. इफ यू हैव एनी डाउट, चैप्टर खत्म हो गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आपको बैक एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये मिनिमम पढ़ लेने चाहिए. इसके अलावा जो भी आपके पास और एडिशनल रेफरेंसेस बुक है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स, उसे पढ़ना चाहिए. आप हमारी बुक भी ले सकते हो, उसे भी पढ़ सकते हो. पढ़ते रहिए, लगे रहिए. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे अगला चैप्टर शुरू, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स. थैंक यू.